पश्चिम बंगाल में सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट हो गई है। 58 बागी विधायकों ने न सिर्फ पार्टी छोड़ी बल्कि उन्होंने एक नई पार्टी का गठन कर दिया है। यानी बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी बदल गई है। इस खबर के सामने आते ही हड़कंप मच गया। बंगाल में भी महाराष्ट्र वाली कहानी दोहराई जा रही है, जिसके बाद ममता बनर्जी भी एक्शन में आ गई है, जिससे राज्य में राजनीतिक घमासान बढ़ता जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी टीएमसी में दो फाड़ हो गया है। टीएमसी के 58 बागी विधायकों ने ऐलान कर दिया है कि असली टीएमसी वे ही हैं। इन 58 विधायकों ने मुख्य विपक्षी दल का दर्जा और नेता प्रतिपक्ष का चुनाव खुद करने का फैसला कर लिया, जिसके बाद ममता बनर्जी की टीएमसी के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। जी हां, पश्चिम बंगाल की सियासी तस्वीर इस वक्त महाराष्ट्र के जैसी ही दिख रही है। शिवसेना और एनसीपी की तरह टीएमसी में भी बड़ी टूट हो गई है। बागी विधायकों ने राज्य के विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस से मुलाकात की। उन्हें एक खत भी सौंपा, जिसमें लिखा है कि टीएमसी से निकाले गए विधायक ऋतुव्रत बनर्जी ही हमारे विधायक दल के नेता हैं, जबकि जावेद खान, संदीपन साहा और सिउली साहा को उपनेता बताया गया है। वहीं अखरुज्जमा को चीफ व्हिप बनाया गया है। इस खत में ऋतुव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता करार देने की मांग विधानसभा स्पीकर से की गई। आश्चर्यजनक है कि स्पीकर ने बागी विधायकों की मांग तुरंत स्वीकार कर ली। उन्होंने बागी टीएमसी को विपक्ष की पार्टी के तौर पर भी मान्यता दे दी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बागी गुट ने ममता बनर्जी को अब भी पार्टी अध्यक्ष बताया है, जबकि अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व और विधायक दल से जुड़े फैसलों को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया है। जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर ये विधायक ममता बनर्जी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूर्व सीएम और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया है। उन्होंने भी तुरंत एक्शन लिया और पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया, जिसकी जानकारी देते हुए टीएमसी ने एक्स पर लिखा है। गहन विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है कि पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सभी समितियां, साथ ही इसके सभी फ्रंटल संगठन तत्काल प्रभाव से भंग माने जाएंगे। पार्टी हर स्तर पर आत्मनिरीक्षण, प्रदर्शन की समीक्षा और संगठनात्मक मूल्यांकन का एक व्यापक अभियान शुरू करेगी। इस प्रक्रिया के निष्कर्षों के आधार पर मुख्य संगठन और सभी फ्रंटल संगठनों की संगठनात्मक संरचना का पुनर्गठन किया जाएगा और उचित समय पर इसकी घोषणा की जाएगी। यानी टीएमसी अब संगठन के ढांचे को पूरी तरह से फिर से खड़ा करने में जुट गई है, ताकि मौजूदा चुनौतियों से निपटा जा सके। इन सब के बीच बीजेपी सवालों से घिर गई है। उस पर विपक्ष को कमजोर करने के आरोप लग रहे हैं। टीएमसी ही नहीं बल्कि कांग्रेस का भी कहना है कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, डर के मारे बीजेपी पार्टी के सामने नतमस्तक आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो बीजेपी पार्टी के साथ ईडी और सीबीआई थी, अभी तो सीआईडी भी आ गए, बंगाल के पुलिस भी आ गए। ये डर के मारे बचना चाहते हैं। बहरहाल अब पश्चिम बंगाल की सियासत में उठा ये तूफान कहां जाकर थमता है। क्या टीएमसी का बागी गुट ममता की टीएमसी की जड़ें उखाड़ने में कामयाब हो पाएगा, या ममता बनर्जी के आगे वो सरेंडर हो जाएगा? ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।